बुक सीरीज हवेली का राज के तीसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। अनाया के अंदर अब जैसे एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें हल्की हल्की कांप रही थी। वो दादी के चेहरे की तरफ देख रही थी, वही दादी जिन्होंने उसे बचपन से सीने से लगाया था, जिन्होंने हर बुरे सपने से उसे बाहर निकाला था। लेकिन आज क्या वही उसके डर की जड़ थी? उसके अंदर सवालों का सैलाब उमड़ रहा था और अब वो इसे और दबा नहीं सकती थी। उसने धीरे से लेकिन सख्ती से दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, ये निशान कैसे आए? दादी कुछ पलों तक शांत रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अरे कुछ नहीं, शायद रसोई में कुछ करते हुए लग गए होंगे। बुढ़ापे में अब इतना होश कहाँ रहता है। नहीं दादी, अनाया की आवाज अब तेज हो चुकी थी। ये कोई मामूली खरोंच नहीं है। परसों रात कोई मेरे कमरे में था और जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो मेरे नाखून से उसका हाथ खरोंचा गया था। दादी के चेहरे की हंसी अब पूरी तरह गायब हो गई थी। उनकी आंखें अचानक ठंडी हो गई। तो तू क्या कहना चाहती है कि मैं थी तेरे कमरे में? पागल है क्या अनाया? मुझे नहीं पता ये कैसे लगे किचन में कुछ। दादी झूठ मत बोलो। अनाया का सब्र टूट रहा था। मुझे सच बताओ, आप क्यों आई थी मेरे कमरे में? दादी ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें फेर ली। मैं यहाँ पर तेरे ये अजीबोगरीब सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। ये क्या चोर पुलिस लगा रखा है? अरे मैं क्यों आऊंगी तेरे कमरे में? बोला ना, किचन में लग गई ये निशान। तुझे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती अनाया। झूठ बोल रही हो आप। अनाया पूरी तरह से गुस्से में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के, डर के और इस सच के कि उसकी खुद की दादी उससे कुछ छुपा रही थी। उनकी आवाज की लड़खड़ाहट इस बात का सबूत थी। क्यों दादी, क्यों? आप मुझ पर बस अनाया। दादी की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। उनका चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो गया था। मैंने बोला ना, मैं कुछ नहीं जानती। चुपचाप अपना नाश्ता कर और अपने कमरे में जा। लेकिन अनाया को अब यकीन हो गया था, कुछ तो था जो दादी उससे छुपा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अनाया चल यहाँ से। मेघा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, पर मेघा ने उसकी आंखों में देखा। अभी नहीं। अनाया की सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह शांत किया। उसने दादी को देखा, उनके ठंडे एक्सप्रेशनलेस चेहरे को। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन मेघा उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले गई। पर अंदर ही अंदर अनाया जान चुकी थी, दादी झूठ बोल रही थी। पर फिर सच क्या था? क्यों कर रही थी वो ऐसा? अनाया अपने कमरे के फर्श पर बैठी थी, अब भी सदमे में, अभी भी इस हकीकत को एक्सेप्ट करने में नाकाम। क्या सच में उसकी अपनी दादी? उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग तो जैसे सुन्न हो चुका था। उसने हमेशा दादी को अपना सबसे करीबी माना था। माँ बाप के बाद वही तो थी उसकी दुनिया, और अब यही दुनिया हिलती नजर आ रही थी। अनाया, कुछ बोलना। मेघा उसके पास बैठकर उसका हाथ थामने की कोशिश करती है। देख, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा अनाया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तू श्योर है कि दादी ने ही? अनाया ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर क्या करें? मेघा ने धीरे से पूछा। पता नहीं मेघा, पर कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी इस सब के पीछे। अगर दादी ने एक बार मुझे इस तरह से डराने की कोशिश की है तो दोबारा भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। मेघा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हमें जवाब के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अनाया ने एक गहरी सांस ली, जैसे सब्र जुटा रही हो। उसे भी एहसास था कि बिना पूरे सच के कुछ भी कहना बेवकूफी होगी। मैं एक काम करती हूँ, 1-2 दिन तेरे पास और रुकती हूँ। मेघा ने उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे से कहा। अनाया ने थैंक यू बोलकर उसे गले से लगाया। कहीं ना कहीं वो समझ गई थी
कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले 2 दिन अनाया और मेघा चौकन्ने रहे, इंतजार करते रहे कि कुछ अजीब हो तो वो फट से पकड़ लें। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ना ही कोई परछाइयां, ना ही वो अजीब अजीब आवाजें, और ना ही वो डरावने सपने। दादी भी उससे अभी भी उसी प्यार दुलार से बात करती थी। जब 2 दिन बीत गए और सब कुछ ठीक चलता रहा, तो मेघा ने भी राहत की सांस ली और वापस अपने घर चली गई। अब अनाया फिर से अकेली थी। उस रात जब वो अपने कमरे में थी, उसके अंदर एक हल्की राहत भी थी। शायद सच में कुछ नहीं था, शायद अब सब ठीक है। लेकिन फिर उसने उसे देखा, बिल्कुल साफ साफ, कमरे की दीवार से सटी उसकी अपनी दादी गहरी अंधेरी आंखों के साथ खड़ी थी। लेकिन उन आंखों में वो नरमी नहीं थी, वो अपनापन नहीं था। वो आंखें कुछ और ही कह रही थी, कुछ बेहद डरावना। दादी, अनाया की आवाज कांप गई। दादी ने धीरे धीरे सिर झुकाकर उसे देखा, और फिर एक भयानक मुस्कान उनके होंठों पर फैल गई। अनाया की पूरी रूह कांप गई। उसके सामने खड़ी औरत उसकी दादी तो थी, लेकिन फिर भी वो नहीं थी। शादी मत करना। दादी की आवाज बदल चुकी थी, एक डरावनी गूंज, जैसे जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हूँ। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? दादी आगे बढ़ी, और इससे पहले कि अनाया समझ पाती, उनके सख्त बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अनाया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। दादी के हाथों की पकड़ सख्त होती गई, और फिर दादी ने उसे हवा में उठा लिया। अनाया की आंखें फटी की फटी रह गई। रोक दो ये शादी, वरना ये श्राप तुम्हारा काम तमाम कर देगा। दादी की आवाज एक गूंज की तरह कमरे में फैल गई। अनाया के पैरों ने हवा में लात मारी। उसकी उंगलियां दादी के हाथों को हटाने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उसमें अब ताकत नहीं थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ। लेकिन दादी ने उसे और ऊंचा उठा दिया, और फिर अचानक दादी ने उसे जोर से खिड़की से बाहर फेंक दिया। सिर्फ 1 सेकंड के लिए अनाया को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर गिरने का एहसास, हवा की सरसराहट, तेज धड़कन, और नीचे की ओर बढ़ता उसका शरीर, और फिर अंधेरा। अनाया को नहीं पता कि वो कितनी देर उसी हालत में बेहोश पड़ी रही। लेकिन जब होश आया तो पहली आवाज अर्जुन की सुनी। अनाया? अर्जुन की आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो भागते हुए उसके पास आया। अनाया की सांसें धीमी थी, उसके सिर के पीछे खून सूखने लगा था, और उसके हाथ पैर मिट्टी से सने हुए थे। अनाया, मैं सुबह से हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सब, ये कैसे, ये क्या हो गया तुम्हें? अर्जुन के साथ अब दादी भी आ चुकी थी। उनकी आंखों में दोबारा से वही चिंता दिख रही थी, लेकिन कुछ और भी था, एक अजीब सा खालीपन। अनाया कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके अंदर जान नहीं थी। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, अर्जुन ने अपने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, जो पास खड़ा कांप रहा था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं गवाया और अनाया को अपनी बाहों में उठाया। उसकी हल्की सी कराह ने उसके सीने में तेज दर्द जगा दिया। अर्जुन! हॉस्पिटल की ओर दौड़ती गाड़ी में अनाया आधी बेहोशी में थी। उसके दिमाग में रात की घटनाएं एक मनहूस फिल्म की तरह चल रही थी। वो अंधेरा, वो परछाई, वो डर, और फिर दादी। अर्जुन ने अपने हाथों से उसके माथे को सहलाया। कुछ नहीं होगा तुम्हें अनाया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अनाया के दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वाकई कुछ बचा भी है? हॉस्पिटल पहुंचते तक अनाया दोबारा बेहोश हो गई। होश आया तो अर्जुन पहली बार इतना कमजोर दिख रहा था। उसने हमेशा खुद को मजबूत और बेपरवाह दिखाया था, लेकिन आज अनाया को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। अनाया के कंधे पर पट्टी बंधी हुई थी,
चेहरा हल्का पीला पड़ा था, लेकिन वो जिंदा थी। यही उसके लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी। अर्जुन उसके बेड के पास बैठ गया और उसके हाथों को थाम लिया। अनाया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम कैसे ये? अनाया ने गहरी सांस ली। कुछ देर तक वो चुप रही, जैसे शब्दों को सही तरीके से चुनने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने सब कुछ कह दिया। अर्जुन शॉक्ड रह गया। तुम्हें वाकई लगता है कि दादी? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। नहीं अर्जुन, पहले मुझे भी लगा कि वो दादी हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी आंखें बदली, जिस तरह से उन्होंने मुझे यूं हवा में उठाकर फेंका, जरूर उनके अंदर कुछ और था, कोई और। अर्जुन ने घबराकर अपने सिर पर हाथ फेरा। यू मीन शी वाज पोजेस्ड? अनाया, ये सब बहुत डरावना है यार, हमें पुलिस को बताना चाहिए क्या? अनाया हल्का सा मुस्कुराई, एक थकी हुई मुस्कान। पुलिस? अर्जुन, वो क्या ही कर सकते हैं? क्या वो किसी परछाई को हथकड़ी लगा सकते हैं? उसकी इस बात का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस उसका हाथ कसकर पकड़कर बैठा रहा। उसी वक्त दरवाजा हल्के से खुला और दादी अंदर आई। उनकी आंखें पहले हिचकिचाईं। शायद उन्हें लगा कि अनाया उनसे अब कभी बात नहीं करेगी, पर अगले ही पल अनाया ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। दादी? दादी की आंखों में आंसू आ गए। अनाया ने उन्हें धीरे से कहा, मुझे पता है जो भी था वो आप नहीं थी। दादी सिसक उठी। अनाया, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खुद से ही झूठ बोल रही थी। मुझे भी पिछले कुछ दिनों से अजीब चीजें महसूस हो रही थी, पर मैं मानना नहीं चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि सालों से सुनी हुई चीजें वाकई सच हैं। अर्जुन और अनाया दोनों ने एक साथ सवाल किया, कौन सा सच? दादी ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब जानो। मैं तुम्हें इस श्राप से बचाना चाहती थी, लेकिन अब उनकी आंखों में गहरा डर था। श्राप? कल रात भी उस साए ने ये श्राप का जिक्र किया था। अनाया ने हक्का बक्का होकर कहा। दादी ने भारी आवाज में कहा, हाँ, श्राप। हमारे खानदान की औरतों पर एक श्राप है। वो जो भी शादी करती हैं, उनके पति की मौत हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया का दिल धक से रह गया। क्या उसकी शादी से पहले ही मौत की कहानी लिखी जा चुकी थी? क्या था ये श्राप, और अब क्या करेंगे अनाया और अर्जुन? जानने के लिए सुनिए हुक की सीरीज हवेली का राज का चौथा एपिसोड।